नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश, योग और प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और मैं बहुत उत्साहित हूं, निरंतर मेरा उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब तक का जो अनुभव था वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फलित जब उस समय पर हो रहा हो, जब सारी दुनिया वो विभिन्न प्रकार के उपाय तलाश रही हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इस समय पर कोरोना जैसे पेशेंट जो इस समय बहुत सारा तमाम पूरे सरकार का बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है, लोग परेशानी में भी हैं और उसके अलावा एक डर का माहौल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल मत डरिए, कोरोना का इलाज संभव है। कोरोना नहीं, मैं कोरोना कोई बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मैंने आज तक ये कोरोना शब्द सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की कक्षा में कोरोना एक वैरायटी को पढ़ा था। लेकिन दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा में किसी कोरोना की चर्चा नहीं है, बल्कि वायरस की चर्चा तो है। चूंकि जब भी विभिन्न प्रकार के वायरस आते हैं, कोई भी वायरस आए, कोई भी बीमारी आए, दोस्तों एक ही सूत्र है, वो सूत्र है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना। अगर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत है, यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो दुनिया में कोई भी वायरस आए निश्चित रूप से आपका शरीर उसे हरा कर रहेगा। और वो जीवनी शक्ति, वो प्राण शक्ति आपके अंदर भगवान ने विद्यमान की है। और दोस्तों सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा, मैं इसी पर हमेशा चर्चा करता हूं, चूंकि प्रकृति ने जो ये सुंदर शरीर बनाया है, इतना विभिन्न बहुत ऐसा शरीर बनाया है जिसको बना पाना मनुष्य के लिए असंभव है। तो दोस्तों उसके पार्टों को, उसके सिस्टम को इंसान के बस की ये बात नहीं है। दोस्तों मैं विभिन्न प्रकार की पैथियों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि उत्साहजनक परिणाम ये है कि कोरोना के मरीज में किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आया। आज भी वो जिला जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर आज अभी भी एडमिट है। और दोस्तों 95% वो बिल्कुल फिट है, बल्कि आज उसकी रिपोर्ट भी आनी है। और निश्चित रूप से दोस्तों वो वहां रहकर लोगों का उत्साहवर्धन इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने योग सीखा है, मुझे आप पट्टी लगाइए, ये कराइए। वो योग के तमाम और प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत उसे हमने बताए थे, इस बीच में उसको हमने कराए थे, तो दोस्तों उसको वहां खुद भी कर रहा है और अन्य लोगों को भी करा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है, मैंने सुना उसके माध्यम से कि वहां पर अब आपके मेडिकल कॉलेज में जहां कोरोना से पीड़ित पेशेंट हैं, वहां पर उनको योग के द्वारा योग भी उनको कराया जा रहा है। परंतु दोस्तों मैं चाहता हूं कि कोरोना से पीड़ित हो या कोरोना से पीड़ित ना हो, वे परिवार जो कोरोना से जिनके परिवारों में पीड़ित पाए गए थे, उनको क्वारंटाइन रखा गया, या बाहर से आने वाले लोग जो क्वारंटाइन में रखे गए, एकांत में रखे गए, दोस्तों उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही आवश्यक हैं। वजह क्या है? वजह इसलिए है क्योंकि जिसमें पॉजिटिव आ चुका है वो तो तुरंत चला जाएगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में अब उनके साथ में क्या व्यवस्था होगी, ये मेडिकल स्टाफ जाने इस चीज को। तमाम तरह के लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट है और मेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको ये जो थेरेपी है इसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि वे पूरी तरह से क्या रह सके, खुद फिट रह सकें और लोगों के अच्छे से चिकित्सा में सहयोग कर सकें। तो दोस्तों मैं सबसे पहले चलता हूं, आपको बताता हूं कि किस प्रकार से कोरोना के पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दिया था। और लगातार 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में और सामान्य से ट्रीटमेंट के बाद में वो यहाँ 80% ठीक होकर गया था। उसके बाद में उसने उसके तमाम जो सिम्टम्स थे, उसको बुखार आ रहा था, उसको खांसी में दिक्कत थी, गले में प्रॉब्लम थी, उसको लगातार सिर में दर्द रहता था, उसको चलते हुए चक्कर आता था, ये तमाम चीजें उसके साथ थी। वो सब यहाँ उसके सब चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वो वहां गया, वहां जाने के बाद में भी उसने लगातार उसी को फॉलो किया। तो दोस्तों उसके ठीक होने की प्रक्रिया में ये निम्न सूत्र जिन्हें मैं बताने जा रहा हूं आपको, इनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों किसी भी कोरोना के पेशेंट को यदि आपको सिम्टम नजर आता है, और कोई जरूरी नहीं है कोरोना के, आप टेस्ट कराएं। जिसको भी खांसी, नजला, जुकाम, बुखार की शिकायत है, मैं सभी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग डर की वजह से उसको नहीं करा पाएंगे, कुछ लोगों की जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के हम सभी अच्छे श्रेष्ठ नागरिक हैं और निश्चित रूप से हम देश की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने परिवार को ठीक रखने के लिए, अपने समाज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम निरंतर प्रयास करें। तो दोस्तों सबसे पहले जब पेशेंट आया तो आने के बाद में उसको मैंने सबसे पहले शोधन क्रियाओं में कुंजल क्रिया, जलनेती और दोस्तों एनीमा उसको दिया। उसके पेट पर पट्टी लगाई गई, बुखार उसको था, उसको तुरंत ही मिट्टी जो पानी की पट्टी होती है उसको लगा दिया गया। और पानी की पट्टी के लगने के बाद में दोस्तों उसका फीवर उतर चुका था और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लगातार मेरे पास में रहा वो। उसके बाद में उसको यहाँ से
यहां से उसको, और पूरे दिन उसको खाने के लिए उसका डाइट चेंज कर दी गई, उसका अनाज बिल्कुल बंद कर दिया गया, अर्थात उसको कोई भी रोटी दाल सब बंद कर दी गई, केवल उसको रसाहार पर रखा गया। पहले दिन उसको क्या किया गया, शोधन क्रियाएं की गई, अर्थात उसको एनीमा लगाया गया, उसको जलनेती की गई, वॉमिटिंग पुंजल क्रिया की गई, और उसके साथ में उसको पानी की पट्टी लगाई गई, उसके साथ में उसको क्या है मिट्टी पट्टी लगाई गई, एनीमा लगाया गया। ये सब कुछ करने के बाद में दोस्तों पूरे दिन उसको आहार में जो है केवल रसाहार पर रखा गया, उसको जूस केवल वो भी सब्जियों के जूस पर रखा गया, उसको सब्जियों और फलों के जूस पर उसको रखा गया। और उसके बाद में दोस्तों सुबह दोपहर शाम, सुबह के समय उसको सब्जियों का जूस दिया गया, दोपहर के समय उसको फल का जूस दिया गया, और शाम के समय फिर उसको सब्जियों का ही जूस दिया गया। अर्थात सब्जियों के जूस में आपका घिया का जूस, आपका खीरे का जूस, पालक टमाटर का जूस, ये उसमें शामिल थे। तो दोस्तों शाम तक उसको सिवाय जूस के रसाहार के अलावा लिक्विड पर रखा गया और कुछ नहीं दिया गया। और नेक्स्ट डे उसका बुखार बिल्कुल उतर चुका था, उसके सिर में जो दर्द था वो दूर हो चुका था, और वो अपने आप को 50% बता रहा था कि मैं बिल्कुल फिट हूं। इसके बाद में उसको नेक्स्ट डे हमने फिर हल्की उसको तेल की मालिश के लिए बोला, उसके पैरों पर, तलों पर, नासिका में रात में करवा दिया गया था, उसको कराया गया। मालिश करने के बाद में उसको फिर उसको सूर्य स्नान के लिए बैठाया गया। सूर्य स्नान के साथ में उसको डीप ब्रीदिंग के लिए बोला गया। सूर्य स्नान, वायु स्नान दोनों उसने प्रातः काल सुबह सुबह किए। उसके बाद उसमें मिट्टी पट्टी लगाई गई। मिट्टी पट्टी लगाने के बाद एनीमा उसका निरंतर चल रहा था, सुबह भी और शाम भी, दोनों टाइम एनीमा देना उसको, और 3 टाइम उसको मिट्टी पट्टी लगाना, वो पानी की पट्टी लगाना। पानी की पट्टी में वही सूती कपड़े की पानी की पट्टी, जो एक्सपर्ट है उसको जानते हैं। और अगर कोई आपको क्वेरी हो पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों गले पे भी पट्टी लगाई गई, माथे पे पट्टी लगाई गई। ये रूटीन उसका लगातार 3 दिन तक चलता रहा। 3 टाइम तक चला और 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन के बाद में चौथे दिन उसको दोबारा से उसको योग अभ्यास में प्राणायाम के साथ साथ में सूर्य नमस्कार उसको कराना शुरू कर दिया गया। उसके सूक्ष्म व्यायाम के साथ में उसको सूर्य नमस्कार के 2 राउंड सुबह और भी शाम भी दोनों समय उसको करने, और निरंतर उसको हर्बल टी, यानी कि जो हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा है, उसको हर्बल टी आज की आधुनिक भाषा में लोग बोलते हैं, तो बिल्कुल बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगा। उसमें जो प्रयोग किया गया दोस्तों, उसमें कड़ी पत्ते को और साथ में आपका गिलोय, कड़ी पत्ता, और आपका नींबू, अजवाइन, अदरक, काली मिर्च, जीरा, ये सब चीज डाल के और पूरी तरह से दालचीनी वगैरह डाल के इसका काढ़ा तैयार करके, नींबू डाल के इसको और गुड़ में इसको तैयार करके उसको डेली सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उसको पीना होता था। जब इसको पीते पीते उसको चौथा दिन हो चुका था इस तरीके से, तो हमने उसको बोला कि आप जाओ अपना रिपोर्ट कराओ। वो बिल्कुल डरा हुआ था। सबसे पहले तो बात यह कि आप पेशेंट जब डर जाता है कि मुझे कोरोना हो गया है, तो आधा पेशेंट तो फियर में ही मर जाता है। उसका आप देखते हो उसका पल्स रेट, उसकी हार्ट रेट अपने आप ही बढ़ जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे पेशेंटों की तो जान इसलिए चली जाती है चूंकि वो डरे हुए होते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रयोग को अपने जीवन में करें, और इसी प्रयोग को निरंतर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि वे इसका प्रयोग जरूर करें। मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पर्सनली राष्ट्र की सेवा के लिए इसके लिए तत्पर हूं, और मैं लोगों को बताने के लिए तैयार हूं पूरी तरह से। चूंकि लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, और मैं इसके लिए कर भी क्या सकता हूं। ये मीडिया का काम है या आप लोगों का काम है कि इस विधि को, इस ज्ञान को आप जन जन तक पहुंचाएं, ताकि देश का जो एक बहुत बड़ा वर्ग भय में इस समय डूबा हुआ है, और हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे तमाम जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस कोरोना की लड़ाई में, वो मेडिकल स्टाफ है या तमाम जितने लोग जहां जहां जिनकी ड्यूटी है, वे सब वे भी इसको करें। साथ में क्वारंटाइन में जो रहने वाले लोग हैं वे भी करें, और साथ में जहां पर भी जिसकी घर परिवार में भी अगर ये समस्या है तो वो तो भी करें, और समस्या नहीं है तो भी करें। तो दोस्तों आपकी जीवनी शक्ति, आपकी प्राण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण और इतनी जबरदस्त है कि उसके सामने कोई रोग नहीं टिक पाने का है, कोई बीमारी नहीं टिक पाने की है। और ये कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके शरीर से जैसे ही गंदगी बाहर जाती है, आपकी प्राण शक्ति इतना जबरदस्त काम करती है कि वो कोरोना हो या कोई सा वायरस हो, उस सबके प्रति लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों सारी दुनिया को बनाने वाला, इस शरीर को बनाने वाला ईश्वर है, और ईश्वर ने जो दी हुई प्राण शक्ति है वो पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है। और निश्चित रूप से कोई भी औषधि भी तभी काम कर पाती है जब शरीर के अंदर प्राण शक्ति अपने आप में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका लाभ उठाएं, और निश्चित रूप से शुभकामना आप सभी के लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी के लिए मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे सभी फिट रहें, क्योंकि उनका फिट रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई डॉक्टर किसी प्रकार से
दुखद घटना की सूचना मिलती है तो अनान्य डॉक्टरों में भी इस तरह का भय फैल जाता है। तो मैं सबसे पहले एलोपैथ प्रैक्टिशनर्स या तमाम जितने भी डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं उन सबसे चाहूंगा कि वे बिल्कुल डरे ना और प्राकृतिक चिकित्सा के इस सिद्धांत को अपनाइए। निश्चित रूप से आप हमेशा फिट रहेंगे और आप प्रोटेक्ट रहेंगे और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और आप अपने पेशेंट को भी इसको रिकमेंड कराइए, फॉलो कराइए, निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। और जितने लोग क्वारंटाइन में जगह जगह सेंटरों पर हैं उन सेंटरों पर भी इनकी व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और कोरोना से आप विजयी होकर रहेंगे और बहुत ही कम समय में विजयी होकर रहेंगे। शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार। एक नई न्यूज के साथ मैं फिर मिलूंगा। मैं निरंतर प्रयोग में रहता हूं। मेरा 25 वर्षों तक लगातार इसी क्षेत्र में लगातार मेरा अनुभव रहा है। मैं 20 वर्ष तक तो लगातार केवल और केवल मैंने योग को सामान्य रूप से नहीं असामान्य रूप से लगातार प्रयोग करता रहा हूं। लोगों के बीच में योग की विद्याओं को, योग के ज्ञान को अपने ऊपर, साथ साथ में मेरे साथ में जो तमाम जो लोग आने वाले लोग थे, जो स्वास्थ्य के इच्छुक थे, स्वास्थ्य के संरक्षक करने वाले लोग थे, उन सबको लगातार मैं इस ज्ञान को बांटता रहा हूं। तो दोस्तों, आप इस योग और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें और इसमें आप हर्बल जो हमारी प्राकृतिक जड़ी बूटियां हमारे दाएं बाएं हैं उन सब का प्रयोग करें। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। मैं नमस्कार करना चाहूंगा और शुभकामनाएं चाहूंगा सभी के लिए। नमस्कार।